मेरे इस YouTube चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज नई दिल्ली में टाइगर जयराम महतो ने प्रवासी मजदूरों को संबोधन करते हुए अपनी भाषा, संस्कृति और अपने राज्य के उत्थान के लिए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए हमें अपने राज्य में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए आप सभी का भी भागीदारी होना ज़रूरी है। आइए और उन्होंने क्या कहा प्रवासी मजदूरों को, आइए सुनते हैं। ना ऐसा आभास वाले कि हमने भारत देश के राजधानी दिल्ली में ही है। आज तो हमने बीच आए कि हमने क्या आवाज है कि आज भी हमने कोडरमा हजारीबाग गिरियडी में घूम रहा है। तो सबसे पहले चूंकि कहीं ना कहीं अपनापन कैसे मिले भाषा के कारण। बाकी है दिल्ली के बाजारवा में जाए के अगर बहुत ही लोग रहा थे, हरियाणा के रहा थे, गुजरात के रहा थे, महाराष्ट्र के रहा थे, लेकिन बोल चाल से पता चलता कि लोग तोड़ ना पता चलते ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमने के यहाँ आयल बात अपन लगे तब नहीं अगर डकला है रात के लिए डक दला हकैला जहिया बुलैला हमरा हिया तो अपन कहीं ना बुलैला। तो अपनापन कैसे आए ना भाषा के कारण है कि हमने अपन राज्य के हमने के भाषा है। तो सबसे पहले हम भाषा पे दो शब्द कहबे और बाद प्रवास पे बात करबे। देखा दुनिया में जितना भी इंसान है और कोई ना कोई भाषा रहा है। तो आज अगर अपन भाषा के हमने बचाए के रखा है तो हमने गाने वाला अस्तित्व बाँचते है। और कहले गले जगह भाषा संस्कृति जीवंत रहे वो इंसान सदियों तक जिंदा रहे। तो हनी कौवा क्या देख ले हा कौवा बुझा जब काले का कार्यकार रहे काम करते रहे। तो कभी तो कौवा के गर्दन में कोई पाघा हुआ बंधने देख ले हा कोई पाघा डोरा वोरा बांधा लगा गर्दन में ऐसे देखा ना कभी ना देख ले या ऊपर गोड़ा में कोई जंजीर वगैरह कोई सिक्कल बांध ले ना कभी नहीं बांधल। जो कौवा रहे वो काव करे ओकरा आज तक कोई सिक्कल बांधल है ना कोई ओकरा रसिया में बांधले है ना कोई पगवा में बांधले है ना। लेकिन सुगा के देख ले सुगा देख ले ना ओकर लोग ये डंडखनो मचर के तोड़ देते रहे गोड़बैनो के तोड़ देते रहे और लेके एगो पीड़ा में भर के रखे। क्या पता हो ये जब कौवा जब काम बोल है ना वो ओकर मैया के भाषा लगे और जो सुगा जब टेव कर है ना वो दोसर के भाषा के नकल कर है। तेकर मतलब की सीख लिए कौवा भले काम कर रहा है लेकिन उनका मैया के भाषा लगाए सह खातिर हमेशा आजाद रहे। और सुगा भाषा के नकल करो है दूसरा के भाषा पकड़ के घर ले आना है तो लोग पकड़ के मारपीट के बांध के दूसरे खातिर जहे रहिया अपन कुछ गुणवा रखिया। ये दिल्ली में एक हेराय ना दिया अपन कुछ गुणवा रखिया। अपन बाप दादा जो देले हो जब कोडरमा से लेके आए हा हजारीबाग गिरिडीह से लेके मैंने झारखंड से लेके जो गुणवा आए हा अपन बाप दादा के गुणवा रखिया। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं आज हम प्रवास के पीड़ा। प्रवास यानी एक तरह से वनवास। आज हार्दिक वनवास तो खैर 14 साल में 20 साल कोई 25 साल से आज वनवास दिल्ली में आएगी कोई महाराष्ट्र में जाके रहा। कोई कभी खुशी से नहीं चाहे कि अपने घरवा के त्याग कर तो इतने जन यहाँ जाए कोडरमा में जैसा गांव है और अच्छा यहाँ घर द्वार बनाए लेला या फिर मकान है लेकिन कहीं ना कहीं अपन मैया संगना है पप्पा संगना है अपन फैमिली अपन परिवार संगना है वो दर्द आज भी है। कोई खुशी से यहाँ दिल्ली तक ना आएंगे। आज मोटा मोटी जितना जन यहाँ रहा कोई खुशी से यहाँ नहीं आए एक काम की तलाश नहीं एक रोजी के तलाश में आए अपन जब बचवा नहीं नौकर बेहतर भविष्य के तलाश में ही आए समझ के आए ना घूरे तो ना आए इंडिया गेट तो घूरे ना आए ना लाल किला के दर्शन करे आए। अगर लाल किला और इंडिया गेट के दर्शन करे आए रहिया तो अब तक घूर के फिर घाट झारखंड चल जीतला। यानी यहाँ रोजी के तलाश में आए रोजगार के तलाश में आए आने वाला भविष्य मजबूत कैसे करवाए ओकरे तलाश में आए सोच के आए। तो आज चूंकि हमें मानना है कोडरमा जहां भारत वर्ष में सबसे ज्यादा मात्रा में अभ्रक पावल जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में अभ्रक पावल जा है। धनबाद की अगर बतिया करिए तो कोयला पावल जा है। बोकारो में बारूद मिला है तो हजारीबाग में भी बहुत सारा खनिज संपदा मिल जाए।
लेकिन ओकर बाद भी हमने झारखंड के 40% खनिज संपदा दिए के बाद भी अगर हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे अभिभावक अगर प्रवास के पीड़ा का सामना कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य। आज मोटा मोटी बहुते सारा हम इनके लोकवाइन घटाइल जे यहाँ टेम्पो के ड्राइविंग करा गाड़ी चलवाते, अच्छा बात है। अपन ओकर में कहल गया है कि जिस काम से हमारा और हमारे परिवार के पेट भरा है वो काम कभी शर्म के ना आए, गर्व के बात हो, चाहे वो काम कुछ भी है। जिस काम की वजह से हमारे पत्नी के तन बदन ढका है, हमारे बच्चा के भविष्य तैयार हुआ है, हमारे घर के चूल्हा जल है, वो काम में कभी शर्म नहीं होना चाहिए, उस काम में गर्व होना चाहिए। तो आज बहुत ही सारा जब मिला नौकरी मोटा मोटी टेम्पो चल रहा, तो भाई अगर 1000 किलोमीटर दिल्ली हमारे घर से यहाँ है, यदि होने से है 1000 किलोमीटर दूरे आए कि हम रहिए, और अगर टेम्पो चलाए हमारे नसीब और नियति में हलाए तो राज्य सरकार के हमारे झारखंड की सरकार हलाए और राज्य में हमारा मौका दिया। राज्य में कर चलिए, मैयो सामने रहता है, बप्पो सामने रहता है, पत्नियों संगे रहता है, कम से कम बिहान या तो सांझ एक बार हाल समाचार तो ले लेते हैं। हम थोड़ी बोलिए कि हम टेम्पो का ड्राइविंग हैंडल घुमाते हैं तो हमको कैंची दे दीजिए, हम डॉक्टर बनाइए, हम नहीं बोले। हम वही काम करेंगे। हमारा जो झारखंड का सड़क है, जहाँ मेरी झारखंड की सीमा लगती है, उस सीमा में हमको तैयारी करवाइए, उस सीमा के भीतर हमको रोजगार देने का काम कीजिए, ताकि हमको प्रवास की पीड़ा नहीं करना। आज यहाँ जितना भी प्रवासी अभिभावक, माए मौसी काकी, जितना भी दादा सब, हम रिक्वेस्ट पहला करवाए कि जैसे हटाए भले दिल्ली में रहा 3 बार में 2 बार खैया, 1.5 बार खैया, लेकिन अगर गिदर छुआ लेके रहा अपनी के बढ़िया से पढ़िया। यदि छुआ के साथ रहा, गिदर बुजुर्ग के साथ रहा तो हमने पढ़ैया, ये खातिर पढ़ैया कि ओहे पर आने वाला भविष्य में तोरा तय करता हो कि प्रवासी रहना हो या झारखंड वापस जाना। शिक्षा ही तय करता, जितना बेहतर पढ़ता अपन बेहतर काम में, यानी तोर भविष्य कि तोरा कितना दिन प्रवास में रहना हो, वो पीड़ा के वो प्रवास में वो इंजीनियर बन के गए, डॉक्टर बन के गए, बड़ा बड़ा अधिकारी बन गए, और समझ में आवा। लेकिन एक मजदूर के रूप में जो प्रवास में वो है, बड़ी तकलीफ और दर्द में जो प्रवास में वो है, उस समस्या के समाधान तो आने वाला पीढ़ी अगर कर तो एजुकेशन के कारण है। सहल अपने के पढ़ाई आप जैसे हम देखे ढेरे सारा छोट छोट भाई सब, बहन सब हतुन, इन्होंने सब दोनों सब हतुन, अखनी के पढ़ाई मन लगाई थी। अखनी के जितना बेहतर पढ़ेगा, हमने धीरे धीरे समस्या उतना कम है। और आज भले दिल्ली में हम रहिए 20 साल से रहा है, कोई 10 साल से रहा है, कोई 15 साल से रहा है, लेकिन है कि तो हमने कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग के हमने के बनवा में सराय लागा, सराय बुझा है ना, सखुआ, हाँ सखुआ, हमने के बनवा में सखुआ लगा है। ये दिल्ली के माटी में थोड़ी सूट है भाई। 10 साल से रहिए चाहे 15 साल से रहिए, दिल्ली में जो लगा है अच्छा लगता है, बड़ा सारे बनवा में, कोडरमा के धरती में लगता है, नहा लगता है, कतनों पनिया दे और कतनों गढ़ा करके गोबर दे गछवा के लगाओ, दिल्ली वाला गछवा कोडरमा में नहीं लगता है, से तरु कोडरमा और हजारीबाग के जो सखवा गछवा है वो दिल्ली की मटिया में पिटना है। तो हमें 10 साल से रहिए या 15 साल से रहिए, दिल के भीतर भले दिल्ली में है, लेकिन दिल के भीतर आज भी झारखंड है और हमेशा रहता है। तो आज हमने ये थोड़ा सा प्रयास कर लिए। आज बीते 2 साल से हम लोग झारखंड में प्रयास कर लिए कि भाई जब हमारे झारखंड में इतना खनिज संपदा है 40%, एक और थोड़ा मोड़ा ना तनी मनी ना खाए, 40% हमारे यहाँ खनिज के संपदा है। और अगर 40% खनिज संपदा वाला दिए वाला राज्य आज पलायन के दर झेलता है, आज प्रवासी की पीड़ा के सामना करता है, तो कहीं न कहीं हमनी में कहीं न कहीं जो राजनीतिक सोच के है और कमी है। आज हमने वोटा दिए के लिए कोडरमा, कोई बरी में दले, कोई राजदरबार में दले, कोई बरकट्टा में दले, कोई बगोदर में दले, दिला ना हमने वोटा दिली हुआ और काम कराई दिल्ली। हम इनके वहां सवाल करें
कि आखिर हमने आपको अपना मतदान क्यों किया। आज के डेट में लोकतांत्रिक देश में, गणतंत्र भारत में एक आम व्यक्ति के सबसे बड़ा हथियार अगर मतदान हो, अगर वोट के पावर अगर सबसे बड़ा हथियार व्यवहार, ना तीर, ना तलवार, ना बंदूक, ना तोप, ना गोला, एक आम इंसान, एक किसान, एक मजदूर, एक कामगार के खातिर अगर सबसे बड़ा हथियार अगर वोट के पावर व्यवहार। और हमने की करला वोट के पावर अपन कोडरमा में इस्तेमाल कर लिए, बरही बरकट्टा में इस्तेमाल कर लिए, बगोदर डुमरी में इस्तेमाल कर लिए, और घरा छोड़ के हमने दिल्ली आई के लिए दूसरा दिन सवाल करे के काम है। जकरा हमने विधायक के रूप में चुन ली, जकरा हमने एमपी के रूप में चुन ली, बकायदा एमपी सबके कि हम तो बगले में रहा है एमपी मैडम, एको दिन सवाल नहीं कर ले। 40% खड़े संपदा खाली तोरे तिजोरिया भरता है कि हमनियों के घर परिवार है, हमने रोटियों दे दे, तिजोरिया तो भर ले, लेकिन कम से कम रोटियां तो हमने के दे दे। आज ऐसा ना कि हमने के झारखंड में दिल्ली के आदमी नहीं रहा, ये दिल्ली जहाँ आज हमने रहा है, ये दिल्ली के बहुत सारे लोग हमने झारखंड में है, लेकिन अपनी एसी में है, हमने टैक्सी में। दिल्ली के लोग रात में हमने की, बट अपनी एसी में रहे, अधिकारी बैठे, कोई कंपनी के बाबू आते, कोई फैक्ट्री के मालिक आते, लेकिन हमने टैक्सी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है जो आज हमने नुकसान डाला। आज ये हिमाचल प्रदेश उतना प्रवासी की समस्या ना हुआ है, गुजरात चल जो प्रवासी की समस्या ना हुआ है, महाराष्ट्र चल जो प्रवासी की समस्या ना हुआ है, तो झारखंड में, झारखंड और साथ साथ 2-4 गो उत्तर भारत के राज्य, हम चूंकि झारखंड के तो झारखंड की बात करबे, तो झारखंड में ही प्रवासी की समस्या रणनीति या नियम। जिस दिन हमने के राज्य में या फिर देश में, चूंकि हमने राज्य के हिसाब के बात करें तो राज्य की बात करें, जिस दिन नियम बन जाते हमने खनिज संपदा में, तमाम साधन संसाधन में जिस दिन हमने अधिकार हो जाते, हमारा समझ में आवा है कम से कम 15 से 20% प्रवास की समस्या समाप्त हो जाती। माना ये एक ही बार में सारा समस्या के समाधान ना कर, कोई जादू के छड़ी घूमने वाला भी ना कर, लेकिन अगर सरकार हमने के नियम साफ करके अगर नीति बनाए दे तो समझ में आवे कि कम से कम तो 25% तक समस्या के समाधान है। जैसे यदि हमने चूंकि मजदूर के रूप में काम कराइए तो रांची में लगभग 13,000 रजिस्टर्ड कंपनी है, धनबाद में 8,000 है, बोकारो में 6,000 है, कोडरमा में भी लगभग 2,500 से 3,000 है। इस प्रकार से पूरे झारखंड में लगभग 60,000 कंपनी है। तो यदि राज्यवासी के प्राथमिकता दियल जेते तो 60,000 में अगर 100 को भी एवरेज लगे तो 60 लाख देवा, तो 60 लाख मजदूर भी खपा देना बहुत बड़ा बात है। लेकिन नीति ना, नियम ना, कोई कानून ना, से खातिर आज हमने यहाँ सारा संपदा, हमने यहाँ सारा साधन संसाधन, लेकिन अगर बात भी हमने कि आज 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर अपन वतन के छोड़ के, अपन राज्य के छोड़ के, अपन माए के छोड़ के, अपन माटी के छोड़ के, अपन परिवार के छोड़ के आज हमने यहाँ रहने। तो आज इस प्रवास के पीड़ा के समस्या के समाधान एक व्यक्ति के मतदान के जो चेतना है और शैक्षणिक जब तक शिक्षा का क्या अपन स्तर नहीं बढ़े हुए पर समाधान नहीं। आज भली भांति हमने समझे प्रवास की है, हमने को बहुत सारा मैक्सिमम लोग हमने के साइड से हो, अगर झारखंड की बात करबी तो हमने के डुमरी है गेलो, बगोदर भई गेलो, बिशुनगढ़ भई गेलो, बरी भई गेलो, बरकट्टा भई गेलो, राजदरबार भई गेलो, कोडरमा भई गेलो, गोमिया भई गेलो, सरिया है गेलो, बिरनी भई गेलो, यानी है हिस्सा से प्रवास की समस्या ज्यादा है। और उस पीड़ा के हमने अनुभव करे और अनुभव हर कोई करे। आज दादा सब तोनी जे भी घरा में रहा अच्छा बात है, तोनी आर तरक्की करिए, हमने शुभकामना, लेकिन इस बात के माने है कि हमने अगर गंवा जी बना तो हमने के कुम्मा ढाकू अगर से बड़ बड़ है जितना हमने यहाँ घर बनाए के रहा पीड़ा के तो समझा है। कुम्मा ढाकू हो जाए ना, इसे खेती बाड़ी के टाइम हमने को कुम्मा छा रहा है, पोरा के खरिहान में अगर पोरा छा रहा है ना, आज हमने दिल्ली में जैसे घर बनाए के रहा और से बड़ा बड़ा हमने कुम्मा ढाकू बाप दादा के है कि नहीं। तो पीड़ा तो हर कोई जाता है कि आज हमने किस पीड़ा के साथ दिल्ली में आके अपन जीवन यापन करे। इस पीड़ा से हर कोई अवगत है, इस पीड़ा में सब कोई संलिप्त भी है, लेकिन हर कोई चाहे इस पीड़ा के समाधान होना चाहिए। तो देखा कोई जादू के छड़ी ना है, हमने क्या चेतना, हमने के सौ विवेक, और जब हमने समझे लग गए, हमने लड़े लग गए, तब निश्चय हमने के लड़े के माध्यम से हमने के झारखंड है और में हमने प्रवेश के द्वार खुले। आज अगर बात करल जाए कोरोना टाइम में बतैले लगभग 12 लाख हमने झारखंड से लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों में रहा।
दिल्ली में एक किताब में पढ़ने लिए, पता नहीं कितना सच्चाई है, 75,000 हमनी के माए बहन साहब यहाँ दासी के रूप में काम कर रहा है। यही दिल्ली से अगर कोई बहन झारखंड जा है, वो नर्स बन के जा है, बढ़िया डॉक्टर बन के जा है, कोई कंपनी के हेड बन के जा है, या फिर कोई बढ़िया पोस्ट लेके जा है, लेकिन हम इनके बहन सब जब दिल्ली आवा है तो झाड़ू पोछा के काम अपना नसीब देवा है, तो कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा के बात है। अरे का समाधान तोहनिक जागरूकता से, तोहनिक चट्टानी एकता से तय होता। जब तोहनी उलट के जनहतवा से वोट गली, ओकरा उलट के जब तोहनी सवाल कर, क्योंकि आज हमने अपन मत के बल दिए गए, मतदान करल बाद अपन मतदान के मूल्य जो लगाए और पे कभी समझौता नहीं करे। आज हमने के समझे की आवश्यकता हो, आज जिस अवस्था में हमने है अपना बुझे की अवस्था हो, क्योंकि आज ये लड़ाई हमने के आने वाला पीढ़ी के खातिर यहाँ जितने ध्यान जुटल है, केकरो इच्छा न खाए कि ओकर आने वाला जो गिदर पुत्र हो उन्हें प्रवास के पीड़ा जाए, अपनी चाहे कि हमनी बेहतर से बेहतर कमाई करके बेहतर से बेहतर लाइफ बनाए कम्युनिकेशन बनेगा कि ओकर बाकी जीवन झारखंड में व्यतीत करे। हर कोई हटे चाह तो खातिर हमने आज एक नए सिरे से शुरुआत करे, तो राज्य के बारे, राज्य के हितार्थ के बारे में आज हमने के दिल्ली में बैठ के सोचेगा तो दिन भर कुछ काम करिया, अगर 10 मिनट मिलतो 15 मिनट मिलतो तो अपन झारखंड के जो परिदृश्य है, झारखंड के जो पीड़ा है वो समाधान कैसे होता है, इला बारे चर्चा करें। अपन जिम्मेवारी से भी भाग नहीं सकते। हर कोई जे भी इस देश में रहा है, खासकर जो 18 से पार करके वो जिम्मेवारी मिल जाए, तो हमने अपन जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते, क्योंकि हमने जिम्मेवारी पहला हटे रहता है कि हमने प्रवास के रूप में रही है, तो जिस माहौल और दिल्ली के जिस कंडीशन और वातावरण में हमने रही है वहाँ बेहतर से बेहतर अपन आमदनी करते हुए अपने परिवार के भार ले सके। हमने पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जब राज्य में जगह छोड़ के ले, जब हमारे बुढ़ा बुढ़ी माए बाप है या फिर हमारे परिवार के हित कुटुंब है और अपने के हितार्थ खातिर हम की कर सकते, यहाँ से भी हमने इस विषय में सोचे जगह खातिर हमने हटे का है। 2024 नजदीक है, जो 2024 में राज्य में एगो नया बदलाव की उम्मीद जागल है, और यदि बदलाव हो है तो हमने उम्मीद करवाए कि चाहे छात्र के समस्या रहे, किसान के समस्या रहे या प्रवास के समस्या रहे, और कम से कम 25% समाधान जरूर है। इसलिए आज तोहनी को इस विषय में चिंतन करे की आवश्यकता है। बाकी चूंकि रात्रि के समय है, हमने ज्यादा समय नहीं लेवे, तोहनी अपन प्यार, अपन समर्पण, अपन स्नेह दिला इला खातिर सबके आभार रहते, जोहार रहते। और बाकी हटे कहबे भले 20 साल से रहिए, भले 15 साल से रहिए, लेकिन आज भी दिल हम झारखंड में गड़ल है, ताकि लागे तो झारखंड। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए फिर हमने कोशिश करवे कि दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रहता है। हालांकि हमने परमिशन नहीं मिलने तो हमने सोच ले हलिए, तो दिल्ली में जब भी हमने अब एक विशाल कार्यक्रम की तैयारी के साथ आए, और जे भी हमने अपन झारखंड के समस्या है या फिर झारखंड में हम दिल्ली के जब प्रवासी अपनी समस्या कैसे रखल जाते, ये सब बात रखे, और निश्चय इस सबके सारा चीज के समाधान हो राजनीति से। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ना कोई चमत्कार के गुंजाइश है आज के डेट में, ना ही कोई ऊपर से कोई शक्ति है कि रातों रात प्रकट होते। सारा चीज अगर समाधान होता है तो कोई नियम से होता है, और उस नियम के निर्माण कहीं ना कहीं सदन में व्यवहार जगह हमने या तो लोकसभा को या तो विधानसभा को जहां नियम कानून बना है, तो वहां अब नेतृत्व दिए है। अब बहुत हो गया, अब लइकवन के दाहक मौका, गिदर चौवन के मौका दाहक, बुढ़वन के पेंशन दाहक, छोड़न के टेंशन दाहक, अबे राज्य के भला जगनी के पेंशन लिए ना, वो बुढ़वन अभी टेंशन ले रहा, कहां से बैठे टेंशन लिए खातिर 25 साल 30 साल 35 साल के छोड़न के धरे आता, तो टेंशन लिए के उम्र लगे, हमने क्या पेंशन लिए के उम्र है बुढ़वन के, तो अपनी का पेंशन पे धाक 2024 में एकदम बदलाव करा, अपनी के पेंशन के रास्ता धाक, हमने के टेंशन के धाक, तब झारखंड में एगो नया पेंशन है। अरे बदलाव के ही संकेत है, आज झारखंड में एगो बदलाव के ही संकेत है। यदि बदलाव के संकेत नहीं रहते तो हम एक साधारण सा लड़का आज दिल्ली में आके तोहनी भी संबोधन नहीं कर। 2 साल पहले हमारे कोई अस्तित्व ना है, 2 साल पहले एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा प्रखंड, 2-4 को कॉपी किताब कलम, सांझ के फुटबॉल के मैदान, हमने की दिनचर्या एक हमने कुछ ना।
2 साल पहले एक छोटा सा फुटबॉल का मैदान और में कभी फुटबॉल खेलना, कभी वॉलीबॉल खेलना, कभी क्रिकेट खेलना, और बीच में 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाए लेना, 2 घंटा अपन कॉलेज जाना, 2 घंटा स्कूल में पढ़ाना। लेकिन आज 2 साल में हमने जब महाराष्ट्र के लिए बेलापुर, तो हुओं का विधायक ने कहले कौन था जी लड़का, हमारा महाराष्ट्र मेरा है लेकिन हमको पैसा देना पड़ता है, अभी इतना भीड़ नहीं हो पाता, झारखंड से यार ग्राउंड को छोटा कर दिया। बेलापुर में हमने ये कार्यक्रम हले ना, वहाँ ग्राउंड छोटा हो गए महाराष्ट्र, वही मुंबई में, माया नगरी मुंबई में। तो कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत है, और बदलाव भी रोज रोज ना है। 20 साल 25 साल बाद कोई ऐसा एक आंदोलन तैयार हुआ है, और आंदोलन वह तैयार करे जो शोषित वंचित रहे। आंदोलन एसी में रहे वाला लोग तैयार नहीं करे, आंदोलन जे तपे जैसे आज तो तपाए रहा। आज एक 10 बाय 10 के कमरा में अपन आगे के भविष्य तैयार कर खातिर अपन आपके तपाए रहा, अपन आपके गलाए रहा, तो आंदोलन और बदलाव और क्रांति तो हनी से तैयार हुआ है। जे सुखियाल लोग है कभी आंदोलन और बदलाव की क्रांति लेके नहीं आवा है। जे समस्या में रहे, जे शोषण के सामना करे, जे उत्पीड़न के सामना करे है, वही मानुष आंदोलन तैयार करे, वही क्रांति लेके आवा है और वही बदलाव करे है। और ये बदलाव की ही गुंजाइश है। नहीं तो आज रात के जहाँ लोग के प्रवचन सुना है, कोई फिल्म के गाना सुना है, आज वहाँ झारखंड के प्रवासी मजदूर के पीड़ा सुने ले बैठल है। बदलाव के ही बदलाव के ही तो विशेष तो इन सबके